हेलो सबको। आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला लेक्चर है। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन दिस चैप्टर हमको ये कुछ सब पॉइंट्स, सब हेडिंग्स है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आफ्टर दैट गैमेटोजेनेसिस की गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। मेल के केस में अलग से हमें पढ़ना होगा, फीमेल के केस में अलग से पढ़ना होगा। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी, देन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, पार्टुरेशन एंड देन लैक्टेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स है, तो वन बाय वन हम सबको समझेंगे। तो आज इस चैप्टर का, ये सीरीज़ का जो है ये पहला लेक्चर है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, humans are sexually reproducing and viviparous, है ना। तो ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। एंड वाइविपेरस है, वाइविपेरस का मतलब होता है कि दे प्रोड्यूस यंग वंस, है ना, यंग वंस। एंड ह्यूमंस जो है क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब होता है कि एक्सटर्नली हमें देख के पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। उनके जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अलग होते हैं, आवाज़ से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से हमें पता चल जाता है, बाहर से ही पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ओके, ह्यूमंस में हम समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में ह्यूमंस को हम मेन टारगेट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंटल पीरियड को हम समझते हैं कि एक इंसान के ज़िंदगी में हम उसके पीरियड को हम दो भागों में टू स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला तो है प्री पीरियड, ठीक है, और दूसरा है पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। प्री नेटल क्या होता है? प्री नेटल होता है जन्म के पहले, जब जो वो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है मदर के उम्र में, जो वो ड्यूरेशन होता है वो प्री नेटल पीरियड होता है। ये जो समय होता है, ये जो 9 मंथ होता है, जो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है वो प्री नेटल पीरियड में आता है। और दूसरा होता है पोस्ट नेटल, इसको हम पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड भी बोल देते हैं, मतलब जन्म के बाद से लेकर डेथ तक, है ना। मतलब बर्थ से डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल का जो पीरियड होता है, जन्म से मृत्यु तक का जो पीरियड होता है, उसको हम लोग पोस्ट नेटल या फिर पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड भी बोल देते हैं। और प्री नेटल को हम एम्ब्रायोनिक पीरियड भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी हमें समझना है कि ह्यूमंस में कुछ ह्यूमंस के जो हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, अभी ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है ना। तो उसको हमने जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है उसको हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होगे, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो पहला जो स्टेप है वो है गैमेट का बनना, जिसको हमने बोला गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो पहला द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट में पहला क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट्स, मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम। जेनेसिस मतलब बनना, तो गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, पहला। दूसरा होता है इंसेमिनेशन का मतलब होता है अब गैमेट्स बन गए, अभी गैमेट का ट्रांसफ़र होना, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसी को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल
ट्रैक्ट, ओके। गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, ओके। एंड देन इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा इंसेमिनेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन, थर्ड स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट जो मिले, है ना, अब उनमें क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनने का प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजेशन, ओके। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ में फर्टिलाइजेशन के बाद एक और स्टेप आता है, क्लीवेज। वो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है और 64 सेल बनाता है। एक जाइगोट पहले एक सिंगल सेल होता है, फिर वो 2 सेल बनता है, फिर वो 2 से 4 सेल बनता है, 4 से 8 सेल स्टेज बनता है, देन 16, देन 64। जब वो 64 सेल का एक बन जाता है तब हम उसको क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओके। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या होता है? एक तरह का माइटोटिक डिवीजन ही होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट which convert single cell zygote into a blastocyst, okay. then after blastocyst क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अभी ब्लास्टोसिस बन गया। जब ब्लास्टोसिस बन जाता है, क्योंकि फ्यूजन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ओके। जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। अब जाइगोट बना, अब धीरे धीरे जैसे वो डिवाइड होते जाता है, मतलब वो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 से बनते जाता है, तो धीरे धीरे वो यूटरस की तरफ आने लगता है, और यूटरस के वॉल में जाके लग जाता है, मतलब अटैच हो जाता है। इसी अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं? अटैचमेंट ऑफ द मतलब जो ब्लास्टोसिट्स का अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो पहला क्या था? गैमेटोजेनेसिस था, फिर इंसेमिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन लीड्स टू इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब प्रेगनेंस, वो दैट फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, ओके। आफ्टर दैट जेस्टेशन पीरियड, जो कि वो जो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। एंड उसी 9 मंथ की ड्यूरेशन के टाइम में क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स बनते हैं ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। इन्हीं से सारे टिश्यूज़ बनते हैं, अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, सारे टिश्यूज़ बनते हैं। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है ना, सारे ऑर्गन्स बनते हैं। एंड आफ्टर डैट जब वो कंप्लीट बन जाता है, हो जाता है, फीटस पर फुली डेवलप हो जाता है, देन इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, पार्टुरेशन। तो पार्टुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स है, तो हमें इन सारे इवेंट्स को पढ़ना है ना। तो हमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, और गैमेट्स कैसे बनते हैं, मेल के केस में बोलो या फीमेल के केस में बोलो, तो उसको समझने के लिए हमें गैमेट्स कहाँ बनता है? गैमेट्स बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, है ना, सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। तो हमें पहले सेक्स ऑर्गन को समझना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, देन ओनली हम समझ सकते हैं कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। तो फर्स्ट हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या लिखा हुआ है? इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में होता है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? टेस्टिस पढ़ना है, एक्सेसरी डक्ट पढ़ना है, ग्लैंड पढ़ना है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। तो हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पहला तो टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ऐसा सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें गैमेट बनता है ना, गैमेट बनता है। एंड टेस्टिस का एक और काम है, टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तरह का एंडोक्राइन, क्योंकि वो हार्मोन भी रिलीज़ करता है ना। एक्सेसरी डक्ट में आ जाते हैं रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया। मतलब एक्सेसरी डक्ट का काम होता है पहुंचाने का, कंडक्शन कराने का। अभी बना तो स्पर्म टेस्टिस में, है ना, अभी
वो टेस्टिस से पहुंचाने का काम जो है वो एक्सेसरी डक्ट का काम होता है। ग्लैंड का काम होता है कुछ ना कुछ सिक्रीशन करने का, स्पर्म में कुछ सिक्रेशन का होता है, जिससे वो स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फिर सीमेन बोल देते हैं। एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जहाँ से वो स्पर्म बाहर आता है। ठीक है, सो हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे टेस्टिस को। ठीक है, अभी टेस्टिस के बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझना पड़ेगा कि टेस्टिस जो है इट इज़ situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। ठीक है, within a pouch called scrotum, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये एक पाउच है ना, दिस पाउच इज़ कॉल्ड स्क्रोटम। एंड टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन के बाहर होता है। ठीक है, इन ह्यूमन के केस में। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक पीरियड, मतलब जब वो इंडिविजुअल जब वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, मतलब मदर के ऊम में होता है, दैट टाइम जो है जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमेन होता है, मतलब एब्डोमेन के अंदर में होता है। ठीक है, बट आफ्टर सम मंथ्स, मतलब उसी के टाइम में क्या होता है, वो बर्थ के बाद वो मतलब कि एब्डोमेन के बाहर ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्पर्म बढ़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम का चाहिए। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम चाहिए होता है। इसी कारण जो होता है टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन के बाहर होता है। ओके, नाउ स्क्रोटम का काम क्या देखिए यहाँ लिख सकते हैं। तो स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अभी टेस्टिस के कुछ मेजरमेंट यहाँ ऐसे दिया हुआ है कि इन्हें कि ओवल शेप का होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, लेंथ इसका 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, विथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर है। ओके, ये कुछ बेसिक बात है। ठीक है, एंड 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। 1 पेयर मीन्स 2 टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल में, है ना। और हर टेस्टिस की लेंथ 4 to 5 है, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर है। एंड कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड द एब्डोमेन पाया जाता है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, अगर आपको और जानना है तो यहाँ पे, जैसे यहाँ तो नहीं दिया हुआ है तो हम समझ लेते हैं। ये जो स्क्रोटम से ये टेस्टिस जो है एक फाइब्रस कॉर्ड से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं गुबरनाक्यूलम। ठीक है, गुबरनाक्यूलम। ठीक है, फाइब्रस कॉर्ड, जैसे कि ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम से जुड़ा होता है। ठीक है, ओके, अभी हम समझते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को। ठीक है, अभी टेस्टिस को स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझते हैं क्या क्या हमें समझना है। ठीक है, टेस्टिस क्या है? सबसे पहला बात, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। और टेस्टिस जो है स्क्रोटल वॉल से कैसे जुड़ा हुआ है? गुबरनाक्यूलम से जुड़ा हुआ है। टेस्टिस कैसा होता है? ओवल इन शेप होता है। लेंथ हमें पता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। विथ हमें पता चल गया 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। तो मान लेते हैं ये टेस्टिस है। ओके, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है ना। देखो मैं, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जस्ट समझने के लिए। ठीक है, अभी टेस्टिस के ना बाहर में कुछ कवरिंग होते हैं। टेस्टिस तो और विद इन अ पाउच होता है। अभी अगर मैं पाउच को भी बना दूँ, ठीक है, तो ये मान लो ये पाउच है, ये पाउच है। ठीक है, जिसको हमने बोला स्क्रोटम। और यहाँ पे क्या है? फाइब्रस कॉर्ड है, जिसको हमने बोला गुबरनाक्यूलम। ओके, अभी देखो टेस्टिस के बाहर में कवरिंग होते हैं। अभी टेस्टिस में 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। ट्यूनिका। ठीक है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है, ठीक है,
इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। आप समझ लो, ये जो है ये वाली लेयर, ये है ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। उसके बाद होता है ट्यूनिका, रुको इसको फिर से बनाती हूँ। ये बना दिया मैंने टेस्टिस, ठीक है। और अभी मैं स्क्रॉटम नहीं बना रही हूँ, ठीक है। सबसे बाहर वाला लेयर होता है ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। उसके बाद होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होता है, ठीक है, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ये रेड सो जो बना रही है वो टेस्टिस है ना। तो बाहर वाला क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस है ना, ट्यूनिका वेजिनलिस है। जो ये मैंने ग्रीन से बनाया ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड जो ये येलो से बनाया जो इनरमोस्ट लेयर है ये है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनली सबसे बाहर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल में, एंड सबसे अंदर में ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो फाइब्रस कवरिंग है ना। एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा से ही समझ आना है, कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। उसके बाद आता है टेस्टिस, ठीक है। अभी टेस्टिस जो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल, अब हर एक टेस्ट, हम यहाँ पे एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, सिमिलर जो दूसरे टेस्ट में वही हाल होगा, है ना। ये जो टेस्टिस है ये क्या होता है, ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस में ना, ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिस में अप्रॉक्स कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250, ठीक है। ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250, ओके। एंड दिस कंपार्टमेंट आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके। सो ये डेटा याद रखना है कि इस टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है, वन टू थ्री, 1 से 3 जो होते हैं हाईली कॉइल्ड ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस किसके अंदर में है, स्क्रॉटम के अंदर में है। एंड देन प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका। एंड ट्यूनिका सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देन टेस्टिस के भी कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको कितने होते हैं, एक टेस्टिस में 250 होते हैं। एंड देन 250 कंपार्टमेंट है। इन कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली कॉइल्ड होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। देखो यहाँ लिखा होगा, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ में आ गया, ओके।
Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. तो समझना है कि स्पर्म कहाँ बनता है. स्पर्म जो बनता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ना कि हमें गैमेट फॉर्मेशन अगर समझना है तो हमें उसका कहाँ बनता है, मतलब जो सेक्स ऑर्गन उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे. राइट, अभी हम समझेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, है ना, जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर. अब हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके अगर देखते हैं, है ना, उसमें हमें क्या दिखाई देता है. ठीक है, अभी मैं बना रही हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ओके, अभी मान लो, ठीक है, जो मैंने हाईली कॉइल बना उसको मैंने जूम किया तो मुझे कुछ क्या दिखेगा. ठीक है, ये मान लो ये सेल्स है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी तो सेल है. ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया मैंने, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया. ठीक है, अभी ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये इसके पास इसके इनसाइड में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं. ठीक है, 2 तरह के सेल पाए जाते हैं. मतलब एक होते हैं जो क्यूबॉइडल होते हैं. क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूबॉइड जैसा तो नहीं बन रहा पर आप समझ लो क्यूबॉइडल होते हैं. और कुछ सेल्स ना ऐसे लंबे लंबे होते हैं, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे कुछ क्यूबॉइडल होता है, बीच बीच में ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं. ठीक है, पिलर लाइक. ठीक है, ऐसे बीच में ऐसे सेल्स होते हैं, फिर इनके ऐसे 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 बीच में ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे सेल्स होते हैं. ठीक है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो वाल होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ये वाल है, ये 2 तरह के सेल से बना हुआ है. इन सेल्स को जर्म सेल्स ही बोलते हैं. ठीक है, मतलब 2 तरह के सेल का बना हुआ है. एक होता है जो क्यूबॉइडल होता है. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा से और बनाती हूँ. ऐसे बना देती हूँ, इससे 2 ही बनाती हूँ, है ना. और यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ. ये कुछ बड़े बड़े सेल्स को पहले बना देती हूँ. ये कुछ टॉलर सेल्स होते हैं, है ना, और कुछ जो होते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं. ये हम एक कंपार्टमेंट की बात करें, एक कंपार्टमेंट में हाईली कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसको देख रहे हैं. ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो वाल है वो 2 तरह के सेल के बने होते हैं. एक क्यूबॉइडल होते हैं, स्मॉल क्यूबॉइडल सेल होते हैं. ठीक है, और एक टॉल, कुछ सेल्स बीच बीच में क्या होता है, टॉल सेल्स होते हैं, थोड़े लंबे लंबे सेल्स, मतलब पिलर लाइक सेल्स होते हैं. ओके, अभी इनके कुछ नाम भी है ना, इनके कुछ नाम भी है. जैसे ये जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं इनको बोला जाता है जर्म सेल. जर्म सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं से आगे जाके गैमेट बनेगा, मतलब स्पर्म बनेगा. ये सेल स्पर्म बनेंगे, यही जो सेल है यही स्पर्म बनेंगे आगे जाके. और जो ये टॉलर सेल है इनको बोलेंगे सर्टोली सेल, या इसका एक और नाम भी होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, सस्टेंटिकुलर सेल्स. ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो वाल है उसमें 2 तरह का सेल है, जर्म सेल और सर्टोली सेल. ठीक है, मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं, जर्म सेल, या फिर इसका एक और नाम है स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया एनसीईआरटी में जब हम आगे रीड करेंगे तो हम देखेंगे. ठीक है, एंड अनदर टाइप क्या है, सर्टोली सेल. ठीक है, सर्टोली सेल है. एंड ये जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में क्या है, कहीं कहीं कुछ और सेल्स है, कुछ और सेल्स है. ठीक है, कुछ और सेल्स है. इन सेल्स को बोला जाता है, इन सेल्स को बोला जाता है लेडिक सेल. ओके, लेडिक
लेडिक सेल्स, ओके। एंड लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है। यही जो लेडिक सेल है ना, ये टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट है। तो अगर आपसे स्पेशली पूछे कि टेस्टिस में एंडोक्राइन पोर्शन क्या है, कौन सा है, तो लेडिक सेल, क्योंकि लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो कि एक हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटर सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटस्ट्रियल स्पेस बोलते हैं, इंटस्ट्रियल स्पेस में पाया जाता है, इसलिए इन सेल्स को क्या बोला जाता है, लेडिक सेल, ओके। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. ये हमने देख लिया था। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cell. पहला है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल। तो आपको क्या याद रखना है, जो मेल जर्म सेल होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, सर्टोली सेल्स टॉलर होते हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल जर्म सेल को हमने जर्म सेल क्यों बोला, स्पर्मेटोगोनिया जो है यही आगे जाके मियोसिस करेंगे और बनाएंगे स्पर्म। और सर्टोली सेल का क्या काम है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। उसका काम है जब ये सेल्स ग्रो होंगी, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया से जब फाइनली स्पर्म बनेगा उस दौरान उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल, ओके। द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटस्ट्रियल स्पेस। और इसमें भी क्या होता है, इन इंटस्ट्रियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स होते हैं और एक तरह का सेल पाया जाता है जिसको लेडिक सेल या इंटस्ट्रियल सेल। तो लेडिक सेल्स मैंने बताया, इट इज़ एन एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द टेस्टिस, ये याद रखना है। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का और देखेंगे। थैंक यू।